लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज की एक्सप्लेनेशंस के लिए फिल्मी भाईजान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप में से अक्सर लोगों ने इमोर्टैलिटी या अमर जीवन के बारे में तो जरूर सुना ही होगा और कई लोग तो इस कहानी पर भी यकीन रखते हैं कि ये लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इनके प्यारे तो इनकी आंखों के सामने मरते रहते हैं पर ये लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हमें नेटफ्लिक्स की फिल्म द ओल्ड गार्ड में दिखाया गया है, जहां एक औरत कई हजार सालों से जिंदा है और वो ह्यूमैनिटी को बड़े खतरों से बचाती आ रही है। इसमें साथ देते हैं उसके कुछ फ्रेंड्स जो कि उसी की तरह इमोर्टल हैं, पर एक दिन एंडी की इमोर्टैलिटी वाली पावर खत्म हो जाती है और ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 6.7 और लीड रोल में एक्टर्स हैं चार्ली थीरॉन, जिनको हम काफी सारी हिट मूवीज में पहले ही देख चुके हैं। तो मूवी के लिंक्स और फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नाउ टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। इनके ग्रुप को लीड करती है एंडी एंड्रोमा की द सीथियन। ये पहली इमोर्टल है जो कि लगभग 6000 साल से जिंदा है। फिर है बुकर सेबेस्टियन ली लिवरे, जो यूसुफ इब्राहिम मोहम्मद अल खसानी और निकोलो ऑफ जिनोवा। अभी एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर बाकी है जिसके बारे में हम आगे चलकर जानेंगे। फिल्म के स्टार्ट में एंडी के अपने इमोर्टल साथी बुकर को मोरक्को में मिलती है, जहां वो एंडी को बताता है 8 साल पहले हमने CIA के एक आदमी जेम्स कोपली के लिए काम किया था। उसने दोबारा कांटेक्ट किया है कि साउथ सुडान में कुछ लोगों को बंधक बनाया गया है। एंडी मना करती है और कहती है कि हम एक आदमी के लिए दोबारा काम नहीं करते, पर बुकर के दोबारा कहने पर एंडी मान जाती है। अब सब फ्रेंड्स इस मिशन को पूरा करने के लिए एक होटल में इकट्ठे होते हैं। रूम में मिलते ही ये लोग काम की बात शुरू करते हैं। उसके बाद ये लोग कोपली को मिलने के लिए जाते हैं। जेम्स कोपली इनको मिशन की डिटेल्स देता है और ये बंधकों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। पर जैसे ही ये उस जगह पहुंचते हैं जहां पर बंधकों को कैद किया गया था, कुछ हथियारों से लैस लोग इन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, पर अपनी इमोर्टैलिटी वाली पावर की वजह से ये दोबारा जिंदा होकर उन सब पर टूट पड़ते हैं। अब एंडी यहाँ पर सब समझने लगती है कि हमें जानबूझकर फंसाया गया था। कोपली एक धोखेबाज है जिसने उनके लिए ये जाल रचा था। दूसरी तरफ कोपली CCTV कैमरास की मदद से सारी फुटेज रिकॉर्ड कर देता है, जिसमें उनके मर जाने के बाद जिंदा होने की सारी फुटेज रिकॉर्ड होती है। अब एंडी लोग परेशान हालत में वहां से निकल एक माल गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। आपको बताता चलूं कि ये अपने राज फाश नहीं होने देते और इस डर से कि इनको पकड़ ना लिया जाए या इनको कोई गलत मकसद के लिए इस्तेमाल ना करना शुरू करे। दूसरी तरफ एक US सोल्जर नाइल फ्रीमैन अफगानिस्तान में छुपे कुछ आतंकवादियों को मारने के लिए जाती है, जहां आतंकवादी उसी का गला काटकर उसे मार देता है। घाव गहरा होने की वजह से नाइल मरने लगती है। एंडी और इसके फ्रेंड्स को सपना आता है जिसमें वो देखते हैं कि एक सोल्जर लड़की जिसका गला काट दिया गया है बहुत ही ज्यादा परेशान है। मजे की बात तो ये है कि इन सब इमोर्टल्स को एक ही सपना एक ही समय पर आता है, जिससे उन्हें समझ आती है कि एक और लड़की अभी अभी इमोर्टल हो चुकी है। एंडी नाइल को बचाने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है। अब दूसरी तरफ US मिलिट्री को नाइल पर शक होने लगता है कि इतना गहरा घाव होने के बावजूद भी ये मरी क्यों नहीं और आखिर ये जिंदा कैसे हो गई। दूसरी तरफ जेम्स कोपली एक बहुत ही बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक स्टीवन मैरिक को वो फुटेज दिखाता है, पर मैरिक कहता है कि वो लोग उसको जिंदा चाहिए। उसके लिए वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड की हेल्प भी ले सकता है और जितना जल्दी हो सके उनको पकड़कर वो उसकी कंपनी में ले आए, ताकि ऐसा ना हो कि उसके कॉम्पिटिटर्स उनको पकड़ लें और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करके मेडिसिन पहले ही ना बना लें। अब मैरिक ठहरा क्योंकि एक बिजनेसमैन वो ऐसी मेडिसिन क्रिएट करना चाहता है ताकि इंसानों की जिंदगी को बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ नाइल को जर्मनी में टेस्ट के लिए भेजने की तैयारी की जा रही होती है, पर एन मौके पर एंडी उसे वहां बेहोश करके भागने में कामयाब हो जाती है। एंडी उसके सर पर शूट भी करती है, सिर्फ उसे समझाने के लिए कि वो अब इमोर्टल है। अब ये लोग गूसनविल में एक पुराने पैलेस में मिलते हैं, जहां वो लोग नाइल को समझाते हैं कि वो लोग हमेशा सच्चाई का ही साथ देते हैं और सच्चाई के लिए लड़ते हैं, पर ये लोग भी अपना समय आने पर मारे जाते हैं। इन्हें नहीं पता कि इमोर्टैलिटी इनके पास आई कहां से और ये कैसे खत्म होती है, इसके बारे में ये लोग कुछ नहीं जानते। एंडी बताती है कि उनका एक फ्रेंड जिसका नाम लाइकन था, उसको एक जंग में एक बहुत ही गहरा घाव हुआ था, पर उसका घाव भरा ही नहीं और जिसकी
वजह से वो मारा गया। इससे एंडी को बिलीव हो गया था कि हमेशा कुछ भी नहीं रहता, आखिर एक न एक दिन वो भी मारे जाएंगे। यहाँ ये सब डिनर के बाद सो जाते हैं कि नाइल को एक अजीब सा सपना आता है कि एक औरत एक ताबूत को खोल रही है और चिल्ला रही है और वो ताबूत जो है वो खुल नहीं पा रहा। अब यहाँ पर इस फिल्म का एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग फैक्ट सामने आता है। यहाँ पर निकी बताता है कि उस ताबूत में जो है उसका नेम क्वीन था। जब एंडी अकेली थी तो उसे एहसास होने लगा कि उसके जैसी एक और भी औरत है। क्वीन को ढूंढते ढूंढते एंडी को 16 साल से भी ज्यादा का समय लगा, पर आखिर उसने क्वीन को एक रेगिस्तान में ढूंढ ही लिया। ये दोनों ज्यादा समय साथ ही गुजारते थे। इन्होंने कई जंगें एक साथ ही लड़ी, पर एक दिन इंग्लैंड में उन औरतों को बचाते हुए जिन पर जादू करने का आरोप था, इन्हीं को पकड़ लिया गया और इन पर भी जादू करने का इल्जाम लगाया गया। उन सब ने इनको मारने का हर तरीका आजमाया, इनको फांसी पर लटकाया गया, इनको भूखा और प्यासा रखा गया। अब क्योंकि इनके पास इमॉर्टैलिटी की पावर है जिसकी वजह से ये मरकर दोबारा जिंदा हो रही थी। अब वहाँ के लोगों ने इनको चुड़ैल घोषित कर दिया। अब वहाँ पर पादरियों को भी बुलाया गया। फिर उन्होंने क्वीन को एक लोहे के संदूक में बंद करके समंदर में किसी अनजान जगह पर गिरा दिया। एंडी जैसे करके वहाँ से भागने में कामयाब तो हो गई और क्वीन 600 साल से समंदर में उसी लोहे के संदूक में कैद है। एंडी ने उसे बहुत ज्यादा ढूंढा, पर आखिर एंडी उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गई और बाद में उसने क्वीन को ढूंढना ही छोड़ दिया। एंडी अब थक चुकी थी, एंडी हार चुकी थी। ये सब सुनकर परेशान होकर नाइल बाहर टहलने के लिए चली गई और एंडी भी उसके पीछे जाती है और हम देखते हैं कि कुछ हथियारों से लैस लोग उन पर अटैक करने आ पहुंचते हैं, जिसका एंडी को शक हो जाता है। एंडी पैलेस में आकर देखती है कि बुकर सोफा पर मरी हुई हालत में पड़ा है। वेल बुकर उठ जाता है और एंडी उन सबको अकेले ही मारने के लिए वहाँ से चली जाती है। यहाँ निकी और जो मैरिक के आदमियों द्वारा पकड़े जाते हैं और उनको अपनी फैसिलिटी में एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट करने के लिए वहाँ से ले जाते हैं। अब एंडी, बुकर और नाइल एक बहुत ही मिस्टीरियस केव में जाते हैं जहाँ उन्हें कोई और ढूंढ ना सके। यहाँ एंडी कहती है हमें निकी और जो को ढूंढना ही होगा, वो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको हम इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकते। यहाँ एंडी रियलाइज करती है कि उसके शोल्डर पर घाव है जो इसे लड़ाई के दौरान मिला था, वो अभी तक भरा नहीं है, जहाँ से वो समझ आती है कि उसकी इमॉर्टैलिटी की पावर अब खत्म हो चुकी है। पर ये सब वो नाइल और बुकर को नहीं बताती। और दूसरी तरफ मैरिक की लैब में निकी और जो पर अब एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए जाते हैं, ये सब स्टडी करने के लिए कि उनके घाव आखिर इतनी जल्दी हील किस तरह से हो जाते हैं। एंडी अपने घाव स्टोर में काम करने वाली एक लड़की से सिलवा लेती है और लाइकन जो कई सदियों पहले घाव ना भरने की वजह से मारा गया था, एंडी उसके बारे में सोचने लगती है। अब एंडी, नाइल और बुकर निकी और जो को बचाने के लिए निकलते हैं, पर नाइल एन मौके पर वहाँ जाकर मार धाड़ करने से मना कर देती है। नाइल एंडी की दी हुई गन लेकर चली जाती है और एंडी और बुकर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाकर नाइल अपना बैग समेटती है और देखकर हैरान रह जाती है कि एंडी की दी हुई गन में तो बुलेट्स हैं ही नहीं। यहाँ वो समझ जाती है कि बुकर जल्द ही एंडी को धोखा देकर पकड़वाना चाहता है ताकि उस पर भी टेस्ट किए जाएं। अब नाइल वहाँ से निकल जाती है ताकि वो एंडी को जाकर बचा सके और यहाँ बुकर एंडी को पकड़वा देता है, जहाँ जेम्स कोपली बताता है कि मेरी वाइफ के कैंसर से मरने के बाद मैंने तुम सब पर काफ़ी रिसर्च करी और मुझे तुम सब की एक सीक्रेट हिस्ट्री का पता चला। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज मिल जाए और मेरी वाइफ की तरह बाकी लोग भी कैंसर से ना मरें। और बुकर कहता है कि बीमारियों का इलाज अगर मिल गया तो हो सकता है हमें मरने का इलाज भी मिल जाए। अब यहाँ बुकर को रियलाइज होता है कि एंडी की इमॉर्टैलिटी वाली पावर अब खत्म हो चुकी है। अब ये लोग एंडी और बुकर को भी पकड़कर टेस्टिंग लैब में डाल देते हैं। इतने में दूसरी तरफ नाइल पहुंच जाती है जेम्स कोपली के पास। उससे आगे का रास्ता पूछकर वो बचाती है एंडी और बाकी फ्रेंड्स को और नाइल मैरिक को पकड़ उस स्काई स्केपर से छलांग लगाकर मैरिक को मार देती है और खुद मरकर दोबारा से जिंदा हो जाती है। और उसके बाद ये सब लोग एक बार में मिलते हैं जहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि बुकर को धोखा देने की सजा तो मिलेगी ही, तो 100 सालों के लिए ये सब बुकर को अपने से अलग कर देते हैं। और एंडी जेम्स कोपली को कहती है कि तुम अब हमारी पहचान को
खुफिया रखने में हमारी मदद किया करोगे। और वो इससे एग्री भी करता है। और 6 मंथ्स बाद बुकर को एक रेड ड्रेस में एक मिस्टीरियस वुमन नजर आती है जो उसी के घर में खड़ी थी। ये और कोई नहीं बल्कि क्वीन है जो कि जादू करने के आरोप में लोहे के संदूक में बंद करके समुद्र में कहीं फेंक दी गई थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये उस लोहे के संदूक से किस तरह निकली। ये सब थ्योरीज मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या मैं अगली वीडियो इन थ्योरीज पर बनाऊं कि क्वीन आखिर उस लोहे के संदूक से कैसी निकली। और ये 100% कंफर्म है कि ओल्ड गार्ल 2 का जो अगला सीक्वल है, जो नेक्स्ट पार्ट है, वो जरूर आएगा 2021 के एंड पर या 2022 के स्टार्ट में। इसकी जो रिलीज डेट है वो हमें बता दी जाएगी। वेल, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियोस लाना हमारा काम है। टिल देन, बाय। Cannot give you back your homes or restore your dead to life, but perhaps I can give you justice in the name of our King.